ऑल राइट, तो क्वेश्चन 9 में आपने कहा है कि आपको प्रॉब्लम हुई है। क्वेश्चन 9 के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और यमुना किसकी वैल्यू दी हुई है? ग्रेडियंट की। तो मैं इन दो कोऑर्डिनेट्स का क्या निकालूंगा? ग्रेडियंट, और इक्वेट कर दूंगा किससे? 16 से। ग्रेडियंट का फॉर्मूला यमुना क्या होता है? upon x2 minus x1. All right, if I apply the formula of gradient, it would be minus 3 minus 8 upon k minus 3k। इक्वेट करेंगे ग्रेडियंट से जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। व्हाट इज minus 3 minus 8? minus 11. What is k minus 3k? minus 2k is equals to 16. My question is, क्या मैं ऊपर नीचे माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कैंसिल कर सकते हैं। 2k वहां जाके 16 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 16? 32k। अगर मुझे जोना यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो मैं 32 का क्या करूं? ठीक है, 32 क्योंकि यहाँ पर k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 11 अपॉन 32 is equal to k। शायान, इसमें क्या मसला आ रहा था मुझे बताओ? where are you making a mistake? ओके, ठीक है। अब आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये हम सीख चुके थे। ऑलराइट, किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है y is equal to mx plus c। This is the formula that we use to make the equation of any line। इसमें दो अननोन्स क्या होते हैं? m और c। तो क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जब ये करवाया था तो मुश्किल वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, तो आज की क्लास में हम इसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे और आसान क्वेश्चन से एक मुश्किल क्वेश्चन तक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर m की वैल्यू 2 है, और ये अब आप मेरे साथ साथ करें, मैं क्योंकि अभी कोई मुश्किल चीज नहीं करवा रहा, आसान सी चीज करवा रहा हूँ। दिस इज द फॉर्मूला। लीना, ये फॉर्मूला क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है? लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो प्लीज ब्रैकेट में लिख लेना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है तो मैं m के अंदर m पुट कर दूंगा, मैं c के अंदर c पुट कर दूंगा, तो मेरी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? m के अंदर m पुट कर दिया, c के अंदर c पुट कर दिया, लाइन की इक्वेशन आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे नहीं बताइएगा, लिखिएगा इक्वेशन क्या बनेगी। m के अंदर m पुट कर दीजिए और c के अंदर c पुट कर दीजिए। माइनस हाफ एक्स प्लस 5 लिखा है सबने? ऑल राइट। एग्जाम्पल नंबर 3, m की वैल्यू -1/3 and c की वैल्यू 5/7। राइट डाउन द इक्वेशन। पहले फॉर्मूला लिख लेना प्लीज, पहले फॉर्मूला लिख लेना। m और c को सर्कल कर देना, फिर m के अंदर m पुट कर देना और c के अंदर c पुट कर देना। तो मेरी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 5/7। लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता कि m भी दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है और आप इक्वेशन लिखते हैं। पेपर में क्या आएगा? पेपर के अंदर आपको ग्रेडियंट दिया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल 2, और आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, और अब वो बोलेगा इक्वेशन निकालो। तो जब क्वेश्चन आएगा फाइंड द इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा?
फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर मैं सर्कल कर दूंगा दो अननोन्स को, जो कि शार्मिन क्या है, व्हाट आर द टू अननोन्स, m एंड c। अब m तो मुझे दिया हुआ है 2, तो m की जगह तो मैं 2 पुट कर दूंगा, लेकिन c मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और वो हमने कैसे फाइंड करना सीखा था, ये 4 मैं किस में डाल दूंगा, x में, ये 7 मैं किस में पुट कर दूंगा, y में, और ये 2 मैं किस में पुट कर दूंगा, m में, तो c मिल जाएगा। आप m में m पुट कर दें, x की जगह 4, y की जगह 7, ताकि c मिल जाए। अभी आंसर नहीं बताना, सबको सॉल्व करने देना प्लीज। तो y में मैंने 7 पुट कर दिया, m के अंदर मैंने 2 पुट कर दिया, x के अंदर मैंने 4 पुट कर दिया, प्लस c। 7 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 प्लस c। अगर मुझे c निकालना है तो 8 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 7 माइनस 8, अब्दुल्ला कितना होता है, -1। c की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -1। अब बच्चा पेपर में क्या करता है, क्वेश्चन होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो c निकाल के छोड़ देता है। क्या ये इक्वेशन है लाइन की, नो। अब आपको पता है लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब आप m के अंदर m डाल दें और आप c के अंदर c डाल दें, m के अंदर m डाल दीजिए, c में c डाल दीजिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने m के अंदर m डाल दिया और c के अंदर c डाल दिया, आई गॉट माई इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दो, देयर शुड बी जीरो कंफ्यूजन इन दिस, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको थोड़ा सा और मुश्किल बना देते हैं। सपोज द ग्रेडियंट इज 1/2 and the coordinate is 6, -2. Find the equation of the line. सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर हम सर्कल कर देंगे अननोन्स को। We will circle the unknowns. जुनैरा किसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, सी की वैल्यू नहीं है, और सी की वैल्यू जुनैरा में कैसे फाइंड करूंगा, एम के अंदर क्या पुट कर दूंगा, हाफ, एक्स की जगह पे 6, वाई की जगह पे -2, सबने पुट करना है और सी निकालना, लेकिन बताना किसी ने नहीं। अच्छा भाई, जो नए बच्चे हैं, आपका क्या नाम है, हफ्सा। हफ्सा, माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कैन आई कैंसिल 2 with 6? यस, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से हफ्सा सी कैसे निकालेंगे, उधर करके 3 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 आ जाएगी, राइट शायान। तो यहाँ पे हफ्सा हम अपना आंसर नहीं छोड़ेंगे, वी विल राइट डाउन दी इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर मैं m में m डाल दूं और c में c डाल दूं, एक सेकेंड, m की जगह आपने m डाल दिया, फिर आपने x एज इट इज बताया जो कि सही है, उसके बाद आपको सिर्फ क्या बताना था, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -5। ऑलराइट, एग्जांपल 6, इसको थोड़ा और मुश्किल कर देते हैं। ग्रेडियंट इज 2/3 and the coordinate is 5, 0. Sorry, equation of the line. We are finding the equation of the line. M को सर्कल किया मैंने और C को सर्कल किया। फिलहाल किसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, मेरे पास C की वैल्यू नहीं है।
ठीक है, द गर्ल बिसाइड हफ्सा, क्या नाम है? जैनब। ओके, जैनब। सी निकालने के लिए मैं वाई की जगह पे क्या पुट कर दूं? 1, एम की जगह पे, एक्स की जगह पे 5 प्लस सी। जैनब जब 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या बनेगा? 10/3। ऑल राइट, 10/3 प्लस सी। माई क्वेश्चन फ्रॉम यू इज जैनब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पेपर में गलती करते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ओवर देयर? नो। वेरी गुड, व्हाई नॉट? एक्सेलेंट, क्योंकि पूरा डिनोमिनेटर अगर 3 होता फिर क्या जैनब में मल्टीप्लाई कर सकता था? फिर मैं 3 वहां मल्टीप्लाई कर सकता था, अभी नहीं कर सकता। तो मैंने जब आप लोगों को ये करवाया तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, या तो मैं यहाँ पर एलसीएम निकालूं, या फिर रायहा मैंने क्या बोला था, ये पूरा 10/3। दूसरा ऑप्शन क्या था? पूरा 10/3 मैं क्या करूं? जी रायहा, रायहा की आवाज इतनी मर्दाना कैसे होगी? जी रायहा। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं एलसीएम लूं यहाँ पर। व्हाट इज द अदर ऑप्शन? जोर से बोलो, दिल में नहीं बोलना है। 10/3 को वहां ले जाऊं और 1 से क्या कर दूं? अगर यहाँ 10/3 की जगह सिर्फ 3 होता तो आप 3 वहां ले जाके क्या करते? माइनस करती ना। तो 3 की जगह अगर 10/3 है तो 10/3 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस 10/3। और इसको माइनस करने के लिए भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? एलसीएम। तो 1 के नीचे तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 3 जा 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3। 3 1 जा 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10। व्हाट इज 3 माइनस 10? -7/3। तो जैनब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? ओके, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, एग्जाम्पल नंबर 7। m is equals to -4/7 and the coordinate is 1, 1. The girl beside Zainab, sorry, Radwa. Okay, Radwa, the two unknowns are m and c. m की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। c निकालने के लिए मैं y में क्या पुट करूंगा? 1, m की जगह, x की जगह 1। What is -4/7 multiply by 1? What is 2 multiply by 1? 3 multiply by 1? 5 multiply by 1? तो -4/7 multiply by 1? Yes, -4/7 multiply by 1 is -4/7। तो अभी रजवा हमने ये डिसाइड किया था, या तो हम यहाँ पर एलसीएम लें, या फिर हम पूरा -4/7 वहां ले जाके क्या कर दें? क्या हो जाएगा? ठीक है। और ऐड करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? एलसीएम। तो 1 के नीचे 1 है, 1 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 7। 1 multiply by 7 is 7, तो ऊपर भी multiply by 7। 7 multiply by 1 is 1, 7 multiply by 1 is 7, तो ऊपर भी multiply by 1। तो हो जाएगा 7 plus 4। तो सी कितना आएगा? सी आ जाएगा 11/7। तो रजवा मेरी इक्वेशन क्या बनी? अयान, एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? ठीक है, यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था, जिसका हमने जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लिया।
अब आज की क्लास में हम क्या करें, हम फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही कर रहे होंगे। आखिरी एग्जांपल कौन सी थी, एग्जांपल 7। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ, इस एग्जांपल में भी मुझे इक्वेशन ही निकालनी है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या फाइंड करूंगा, ग्रेडियंट, एंड द फार्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इक्वेशन तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास क्या ना हो, जब तक आपके पास ग्रेडियंट ना हो। प्लीज फाइंड आउट द ग्रेडियंट। पहले फॉर्मूला लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना। I will wait for each one of you to find out the gradient. 4. Okay, let's check. y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो 4 upon 1 आ रहा है, but we never write upon 1. We will write 4. ग्रेडियंट आ गया, अब क्या करूं, पहले इक्वेशन का फॉर्मूला लिखूंगा y कोऑर्डिनेट, सॉरी हम कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड y इंटरसेप्ट c। yes, we can use any coordinate to find c, बिल्कुल। ऑल राइट, मुझे m तो पता है लेकिन मुझे c नहीं पता। तो शयान में y की जगह क्या लिखूंगा, मेरी मर्जी, मैं ये वाला कोऑर्डिनेट यूज करूं या मैं ये दूसरा कोऑर्डिनेट यूज करूं, वो आपकी मर्जी है। तो पे आसान वाला कौन सा है, 2,5 यूज कर लो, बट फाइंड सी प्लीज। मैं फाइंड नहीं करूंगा, सी आप खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर इक्वेशन लिख लीजिए। सी की वैल्यू सबकी 3 आ रही है, -3 आ रही है, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ओके, एग्जाम्पल 9। Find out the equation of the line. Find out the equation of the line. आई होप सब फॉर्मूला लिखने के बाद ग्रेडियंट निकाल लें। नाइन अपॉन 8 आ रहा है। All right, then we are going to write down the formula and we will circle m and c because these are the two unknowns. पहले क्या निकालेंगे, c निकालेंगे। तो आप कौन सा कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं, 3,2। ऑल राइट, तो y में मैंने 2 पुट किया, m की जगह मैंने 9/8 पुट किया, x की जगह मैंने 3 पुट किया, प्लस c। फिजा, व्हाट इज 9/8 मल्टीप्लाई बाय 3? व्हाट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 3? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 18 में आप 1 2 3 इस तरह करके 9 ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 9 3 जा कितना होता है। 18 में 9 और ऐड करेंगे तो 9 3 जा। थैंक यू यमुना, यू सेव्ड द डे फॉर हर। 27/8 प्लस सी, और अगर मुझे सी निकालना है तो 27/8 यहां पर आकर माइनस हो जाएगा 2 माइनस 27/8, जिसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 के नीचे 1 है, तो सलमान किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, पहले यू फ्रेम द सेंटेंस इन योर हेड एंड देन स्पीक। ओके, और 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 2 8 16
एंड 27 1s आर 27। क्योंकि ये पेपर 1 में आते हैं तो प्लीज डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर, ठीक है, ये ज्यादातर पेपर 1 में आते हैं। व्हाट इज 16 माइनस 27? -11/8। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 9/8x माइनस 11/8। ठीक है, अब क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अब आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने में मसला नहीं होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट, जल्दी से एक y एक्सिस बनाइए और एक x एक्सिस बना दीजिए अपने रजिस्टर्स में, y एक्सिस एंड x एक्सिस। और इन y एक्सिस x एक्सिस जो आपने बनाए वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। नहीं, मार्क नहीं करना आपने, बस आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और स्ट्रेट लाइन पे उसकी इक्वेशन लिखनी है। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। इसका ग्रेडियंट 1 बिल्कुल भी नहीं है। वो हम मैं वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन से कैसे बताते हैं ग्रेडियंट कितना है। लेकिन क्या ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर ये लाइन y एक्सिस को और x एक्सिस को कट कर रही है तो हमें पता होना चाहिए कि x एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है। क्या ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं? और y एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है? अच्छा, लेकिन तो अब हम पढ़ लेते हैं। x एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है? y की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। क्योंकि y एक्स एक्सिस पे हमेशा कितना होगा? 0 होगा। अगर ये पॉइंट x, 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस है, इस पे y 0 होता है, तो अली आयान ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। तो अली आयान इस पर किसकी वैल्यू 0 होगी? x की वैल्यू 0 होगी। और अगर इस पर x की वैल्यू 0 होगी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y, 0 या 0, y, 0, y। मैं कह रहा हूं ये x एक्सिस वाला पॉइंट A है और ये y एक्सिस वाला पॉइंट B है। और क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं बताओ A का कोऑर्डिनेट क्या होगा और बताओ B का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ पे कोई ना कोई तो x की वैल्यू होगी ना, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। क्या मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन है? तो उसी इक्वेशन में मैं किसकी जगह पे 0 पुट कर दूंगा? y की, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट कीजिए y में 0 और x निकाल के बताइए। y में 0 पुट कर दीजिए और x निकाल के बताइए। ये आपकी वैल्यू तो जी जी -8 है। जी। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि ए पर किसकी वैल्यू 0 होगी? y की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ए किस एक्सिस पर है? ए किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर है, तो मुझे y में 0 पुट करना है। अब एक वीक मैथ का बच्चा पेपर में क्या करता है, जब वो x की वैल्यू निकाल लेगा तो मीर बलोच y की वैल्यू कैसे आएगी? जब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो y कैसे मिलेगा? ये x की वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा? और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मरीज मीर बलोच ये भूल चुका होगा तब तक कि हमने y में 0 डालकर ही तो x निकाला था। तो मैं y तो मुझे पता है कितना है, y कितना है? 0। वो डालकर ही तो x निकाला था। तो मैं क्या बेवकूफ हूं क्या मैं x डाल के दोबारा y निकालूंगा? तो मैं ये हरकत नहीं करूंगा। मुझे a का कोऑर्डिनेट मिल गया और वो a का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मुझे? -8, 0। y 0 था। वेयर इज पॉइंट A ऑन दी x एक्सिस, जिस पर y हमेशा 0 होता है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट B पर। ये आपका होगा
शायान पॉइंट बी पे क्या 0 होगा? क्यों? वाई एक्सिस पे x 0 होते हैं और ये x की वैल्यू 0 आप कहां पुट करेंगे? इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। पुट कर दीजिए। कर दिया। फिजा 0 + 8 कितना होता है? 8। जी 7 कितना आएगा? 4 आएगा। और 7 x कैसे मिलेगा? ओके, तो इस हिसाब से b का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? बी का कोऑर्डिनेट बन गया आपका 0, मेरा नहीं बेटा जी, 0, 0, b का कोऑर्डिनेट बन गया 0,4। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन है, अगर मेरे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन है तो अब्दुल्ला मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? मैं फाइंड कर सकता हूं कहां का कोऑर्डिनेट, जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को और जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, इस बार तो मैंने डायग्राम बना दिया, पेपर में डायग्राम नहीं बना हुआ होगा, पेपर में बस इक्वेशन दी हुई होगी और क्वेश्चन क्या बोलेगा, बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है और बताओ ये लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है। तो जहां ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी वहां वाई की वैल्यू 0 होगी, आप वाई में 0 डाल देंगे। जहां ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही होगी वहां एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। लिखिए, द लाइन, अब मैं इक्वेशन चेंज करूं, द लाइन 2x + 3y is equal to 12 cuts the x-axis at A and y-axis at B. Find the coordinates of A and B. Find the coordinates of A and B. तो डायग्राम बनाए बगैर भी आपको आना चाहिए। रायहा अगर एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहे तो मैं क्या लिखूंगा? एट ए व्हाट इज इक्वल टू 0? जी रायहा मैं वेट कर रहा हूं, पहले पढ़िए कि किस एक्सिस को ए पे कट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? y की 0 होती है और y एक्सिस पर x की 0 होती है। तो एट a व्हाट इज इक्वल टू 0? y इज इक्वल टू 0। y में 0 डाल के x निकाल लीजिए। जब y में 0 डाल देंगे तो 3y लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3y पूरा 0 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 6। तो a का कोऑर्डिनेट क्या बना? 6,0। अब हम b के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अयान अंसारी बी पे कौन से एक्सिस को b पे कट कर रहे हैं? y एक्सिस को। तो किसकी वैल्यू 0 होगी? x की वैल्यू 0 होगी। तो अब आप x में 0 डाल दीजिए। अगर मैं x में 0 डाल रहा हूं तो क्या मुझे 2x लिखना चाहिए? डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए? 3y इज इक्वल टू 12। तो यहां से y क्या आ जाएगा? 4, जिसका मतलब b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,4। ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज a का कोऑर्डिनेट है 3,5
और b का कोऑर्डिनेट है 6,11. I am giving you two parts in this question. Part 1. Find the equation of the line AB. दूसरा पार्ट मैं आपको तब लिख पाऊंगा जब आप पहला पार्ट कर लेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट से लिंक्ड है. तो पहले आप पहला पार्ट कर लीजिए. हो गया ग्रेडियंट कितना आया साद आपका, और कितने बच्चों का 2 आ रहा है. ओके, तो इसका मतलब ठीक है. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c. ग्रेडियंट फ्रैक्शन में ना आए, आधा क्वेश्चन वहीं आसान हो जाता है, क्योंकि एलसीएम नहीं लेना पड़ता. ये मैंने सर्कल कर दिया m और c को. कौन सा कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं आप c निकालने के लिए, फर्स्ट वाला. ओके, तो y में 5 पुट कर दिया, m के अंदर 2 पुट कर दिया, x में 3 पुट कर दिया, प्लस c. 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा. व्हाट इज 5 माइनस 6? -1. तो शायान इक्वेशन क्या बन जाएगी? m2 और x प्लस माइनस तो मैं m2 लिखूं, y इज इक्वल टू m2, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2x माइनस 1. और शायान अगर मैं b का कोऑर्डिनेट यहां पुट कर देता तो c की वैल्यू सेम आती या डिफरेंट? सेम आती. ठीक है, आप a का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तब भी वही c आएगा, आप b का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तब भी वही c आएगा. पार्ट 2. The line AB cuts the x-axis at P, जी, and y-axis at Q. Find the coordinates of P and Q. Find the coordinates of P and Q. अगर x एक्सिस को P पे कट कर रही है तो P पे किसकी वैल्यू 0 होगी? y की. इट्स ऑब्वियस, P पे y 0 होगा. लेकिन ये y की वैल्यू 0 साथ आप कहां पुट करेंगे? पुट ही नहीं करेंगे. ये कौन सी लाइन थी? ए बी. ये आपने किसकी इक्वेशन बनाई थी? तो उसी में तो पुट करेंगे जी. पुट कर दीजिए. फिलहाल कितना आ रहा है y में 0 डाल के x? ओके, 0.5. लेट्स सी. ठीक है, अगर हम y में 0 डाल देते हैं तो पहले -1 वहां लेके जाना, -1 वहां जाके +1 हो जाएगा, फिर 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ रही है? तो इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 1/2, 0. At Q, चेरोस क्या 0 होगा Q पे? x 0 होगा. x में 0 डाल दीजिए. ये तो बहुत ही आसान है.
जब हम x में 0 डालेंगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, -1। और आज की क्लास की आखिरी चीज जो हमें सीखनी है वो ये है कि किसी भी इक्वेशन से ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट निकालना सबको आता है। द फॉर्मूला इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इक्वेशन से ग्रेडियंट निकालना भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहां पे m क्या है? ग्रेडियंट। एग्जाम्पल नंबर 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अगर मैं इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करूं तो ग्रेडियंट कितना है? 2। जो यहाँ पे m था वो यहाँ कितना है? 2। तो इतना आसान अगेन पेपर में नहीं आता। आई नो कि इसका ग्रेडियंट 2 है, लेकिन अब मैं इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2 प्लस 3। व्हाट इज द ग्रेडियंट? x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 अपॉन 2। मतलब अगर मैं चाहता तो इस 5 अपॉन 2 को 2.5 भी लिख सकता था। मैं 5 अपॉन 2 नहीं लिखता, मैं 2.5 लिख देता। तब भी आप यही बोलते ना ग्रेडियंट 2.5 है। लेकिन अगर 2.5 नहीं लिखा हुआ तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट क्या है? 5 अपॉन 2। पार्ट एग्जाम्पल 3, x अपॉन 2 प्लस 7। साथ कितना ग्रेडियंट है ये? वेरी गुड। और बच्चा पेपर में क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट कितना है? बोलते हैं 2 है सर ग्रेडियंट। बेटा x से पहले 1 है अगर नहीं लिखा हुआ। व्हाट इज द ग्रेडियंट? 1 अपॉन 2। इट इज नॉट 2, द ग्रेडियंट इज 1 अपॉन 2। एग्जाम्पल 4, y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 5। पूरे के नीचे 5 है। मुझे नहीं बताना, पहले खुद से लिख लेना अपने पास रजिस्टर में आपके हिसाब से ग्रेडियंट क्या होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने कहा था मुझे नहीं बताना। आप इसको पहले ब्रेक कर देंगे। ज्यादा बेहतर है आप ऐसे लिखें, x अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5। दोनों के नीचे 5 अलग अलग कर दो। तो ग्रेडियंट कितना बन गया? इधर 1 है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ। द ग्रेडियंट इज 1 अपॉन 5। एग्जाम्पल 5, साहा व्हाट इज द ग्रेडियंट इन एग्जाम्पल 5? 2। गलत। इसको रीअरेंज कर दिया उन्होंने। देखो ग्रेडियंट का क्या होता है? जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो? जो x से मल्टीप्लाई हो रहा हो, और x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3। सो आई नीड टू रीअरेंज दिस। मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, पहले -3x लिखना चाहिए और फिर +2 बाद में लिखना चाहिए। ये +2 -3x है ना, तो मैंने इसको -3x +2 लिख दिया। ये दोनों सेम है या डिफरेंट? ये दोनों सेम है। व्हाट इज द ग्रेडियंट? -3। द ग्रेडियंट इज -3। एग्जाम्पल नंबर 6, मुझे नहीं बताइएगा, लिख लीजिए अपने पास। Garbage. No, the answer is also garbage. Not only the handwriting. इसको मैंने रीअरेंज किया, 7 माइनस एक्स को -x प्लस 7 लिख दिया। अब दोनों के नीचे 4 अलग अलग कर दीजिए।
So the gradient is -1/4. Example 7. इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। पिछली जितनी भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको दी, 6 एग्जाम्पल्स, हर एग्जाम्पल में इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या था? अगर y सब्जेक्ट नहीं है तो आप ग्रेडियंट नहीं बता सकते। आप देख लें, हर एग्जाम्पल में मैंने y सब्जेक्ट बना के दिया था। यहाँ भी y सब्जेक्ट था, यहाँ भी y सब्जेक्ट था, यहाँ भी y सब्जेक्ट था। क्यों? बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस y मस्ट बी द सब्जेक्ट। तो y को सब्जेक्ट बनाइए इसमें से। सबसे पहले x वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो शायान मुझे 3 माइनस एक्स लिखना चाहिए या मुझे -x प्लस 3 लिखना चाहिए? ग्रेडियंट निकालने के लिए आसानी किसमें होगी? पहले क्या लिखेंगे? -x, फिर +3 लिखेंगे, फिर 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। पूरे के नीचे 2 भेजूं या अलग अलग करके भेजूं? अलग अलग करके। सलमान ग्रेडियंट कितना बना? -1/2। Example 8 and then I'll give you the homework. Find out the gradient. Discuss नहीं करना, खुद से करना. Don't discuss. आयान, आपके हिसाब से क्या ग्रेडियंट होगा? Zona, how would you make y the subject from this equation? सबसे पहले आप उधर क्या भेजेंगी? 20 भेजेंगी और उसके अलावा और क्या भेजेंगी उधर? तो 3x वहां जाके क्या हो जाएगा? -3x और 20 वहां जाके -20। बिकॉज आई हैव टू मेक y द सब्जेक्ट, मेरे पास यहाँ सिर्फ 7y बचा है। अब 7 वहां जाके दोनों के नीचे सेपरेटली, so Zona, what is the gradient? Yes, पीछे डिक्टेशन चल रही है। okay. -3/7। होमवर्क की हेडिंग डालिए। एक ही क्वेश्चन है, पार्ट्स ज्यादा हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बुक में नहीं है, ये मैं खुद से दे रहा हूं आपको। पार्ट ए, प्लीज राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। सारे पार्ट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। मैं डिक्टेट करवा देता हूँ। हाँ, सही है।
पिक्चर ले लो अभी। एक सेकंड में। क्या कह रहे हो? हाँ ये तो मैंने बताया ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह प्रॉबेबली होगी। अच्छा तुम ये लेके बैठ जाओ। पे भेज दिया है ऑनलाइन बच्चों।